हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन। ऑप्शन ए गॉइटर, ऑप्शन बी स्किन कैंसर, ऑप्शन सी hay fever and option D इंटरसिक फीवर। ओके, तो लेट्स सी कि एलर्जिक रिएक्शन से कौन सा इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि एलर्जिक रिएक्शन मतलब व्हेन व्हेन द इम्यून रिस्पॉन्स when the immune cell when the immune cells create create or react not create sorry abnormally react abnormally react 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 abnormally abnormally sorry abnormally abnormally against the allergen against the allergen against the allergen. Now allergen may be your dust or pollen. So this is called your allergic reaction. Okay, allergic reaction. Now let's see one by one. Now goiter. Now goiter is not your allergic reaction. It is occurred due to the deficiency of iodine in diet. Iodine deficiency in diet, in which due to which the enlargement enlargement of your thyroid gland is occur, and that condition is called your goiter. So goiter is not occur due to an allergic reaction. So option A is not your answer. Option B, skin cancer. Skin cancer. Skin cancer occur due to the UV radiation. Due to the UV radiation, in which it will abnormally cause the skin cell to divide in abnormal way and forms the mass tumor in your skin. उसी को हम क्या बोलते हैं? स्किन कैंसर बोलते हैं। तो स्किन कैंसर यूवी रेडिएशन से होता है, एलर्जिक रिएक्शन से नहीं होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। एलर्जिक रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन sorry, not allergic reaction, hay fever, third option. Now hay fever is allergic reaction. Hay fever occur when occur when you are allergic to the dust, okay, to the pollen। मतलब आपको अगर डस्ट पॉलन से एलर्जी है तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है नोज का, इन्फ्लामेशन होता है नोज का, इन्फ्लामेशन होता है नोज का। ओके, नोज क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है जिसमें आपको कोल्ड लाइक सिम्टम्स दिखते हैं। कोल्ड लाइक सिम्टम्स आपको दिखने मिलते हैं, जैसे आपको सर्दी होता है, जुकाम होता है, खांसी होता है, तो कोल्ड लाइक सिम्टम्स होता है। लेकिन एक्चुअली में ये वायरस से नहीं हो रहा है, ये आपको एलर्जी है किसी चीज से जिस उसके कारण हो रहा है। तो उससे जो फीवर होता है उसे है फीवर बोलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम रिंटाइटिस भी बोलते हैं। रिंटाइटिस रिंटाइटिस ओके। सो है फीवर मतलब जो फीवर के कारण, जो एलर्जी के कारण फीवर आपको हो रहा है उसे है फीवर बोलते हैं। तो ये वायरस से नहीं होता, दिस इज नॉट एन वायरल, ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन ये किसी एलर्जी या किसी एलर्जन के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? एलर्जन के कारण। समझ रहे हो? तो द hay fever means the third option is your right answer, and the last option your intrinsic intersic fever। Intersic fever is nothing but it is also called टाइफॉइड फीवर। इसको टाइफॉइड फीवर भी बोलते हैं हम।
क्या बोलते हैं, टाइफॉइड फीवर. दिस फीवर इज फॉर्म्स when you are infected with the bacteria called Salmonella typhi. Salmonella typhi. टाइफी. ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी. तो इसको हम टाइफॉइड फीवर भी बोलते हैं. जब कब होता है, जब ये सैल्मोनेला टाइफी से आप इन्फेक्ट होते हैं बाय कंज्यूमिंग द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स. सो ये भी नहीं होगा. हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज अ हेयर फीवर. I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.